इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा पाताल लोक का सीजन 2। आई होप आपने देख लिया होगा और मजा भी आया होगा उसको देखकर। लेकिन काफी लोगों को यह स्टोरी थोड़ी समझ में नहीं आई, स्पेशली इसकी एंडिंग। तो हर चीज के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए सीजन 2 में क्या होता है, हमें हाथीराम चौधरी जो मेन कैरेक्टर है वो दिखाए जाते हैं, प्लेड बाय जयदीप अहलावत। और ये सारी की सारी जो सीजन 2 की स्टोरी है ये नागालैंड में बेस्ड है। ठीक है, अब होता क्या है कि नागालैंड का एक पॉलिटिकल फिगर जिसको लोग बहुत नागालैंड के लोग बहुत मानते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसका नाम होता है जोनाथन थॉम। अब जोनाथन थॉम दिल्ली में आता है एक नागालैंड बिजनेस समिट के लिए। ठीक है, कि आई थिंक 2000 करोड़ के अराउंड का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेंगे नागालैंड के अंदर, जिससे जॉब्स बढ़े, काफ़ी सारी चीज़ें हो। तो इस चीज़ को लेके एक समिट हो रही होती है, उसके अंदर जोनाथन थॉम आ जाते हैं। लेकिन उस समिट से पहले उनका हो जाता है मर्डर। ठीक है, अब जब ये चीज़ हो जाती है तो इस चीज़ को, इस केस को हैंडल करते हैं एसीपी अंसारी, जो हाँ पहले जयदीप अहला सीजन 1 में जिन्हें हमने देखा था, वो जयदीप अहलावत के हाथीराम चौधरी के जो कैरेक्टर है उसके नीचे काम करते थे। लेकिन अब उन्होंने आईपीएस बन चुके हैं वो, और अब वो एसीपी बन चुके हैं। ठीक है, आईपीएस उन्होंने क्रैक कर लिया एग्जाम, एसीपी बन चुके हैं। वो इस केस को देख रहे हैं और साइड बाय साइड हाथीराम चौधरी को भी एक केस मिलता है जो इस ही मेन केस से कनेक्टेड होता है। अब जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं हमें ये पता लगता है कि देखिए ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, जोनाथन थॉम का एक बेटा होता है रूबन थॉम। हमें यह बताया जाता है कि जोनाथन थॉम एक बहुत ही बुरा लीडर था, एक बहुत ही करप्ट लीडर था, जो कि ड्रग्स वगैरह नागालैंड में सप्लाई करता था और उससे वो पैसा कमाता था। उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। इसके चक्कर में एक अंकल केन होते हैं, और एक अंकल केन का जो अडॉप्टेड सन होता है वो जोनाथन थॉम की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमें बताया जाता है कि अंकल केन ने ही जोनाथन थॉम को मारा था, क्योंकि वो ये सबमिट नहीं करना चाहते थे और इस सबमिट से नागालैंड का बहुत ज़्यादा फायदा होना था। जोनाथन थॉम को ये पता लगता है कि उसको किसी ने उसके साथ बुरा करा है, कपिल रेड्डी जिनका नाम होता है, जिसकी वजह से वो इस समिट में आने को एग्री करते हैं, वरना वो इस समिट में आते भी नहीं। ठीक है, तो उसको अंकल केन मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको कैंसर हो रखा होता है, उनके पास 2 महीने बचे होते हैं और उन्हें नागालैंड के लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। और इसी वजह से अंकल केन का जो अडॉप्टेड सन होता है, जो सिक्योरिटी वाला होता है, जिसको ये चीज़ें पता लग जाती है, उन सबको वो रास्ते से हटा देता है। चाहे जो रिस्पॉन्सिबल लेने वाले वो 3 थे जिनकी हमें वीडियो देखी, उनको मार दिया ताकि वो कुछ ना बोले। फिर उसके बाद एसीपी अंसारी को कुछ चीज़ें पता लग जाती है तो वो भी मर जाते हैं। फिर उसके बाद नागालैंड में जो मैडम होती है पुलिस ऑफिसर, उनको भी वो मार देता है, और हाथीराम चौधरी को वो मारने जाता है लेकिन खुद मर जाता है। ये सारी की सारी स्टोरी इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड होती है। साथ में हमें लीजो का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो हमें बताया गया कि कैसे कनेक्टेड था, कैसे वो ड्रग्स में थी, कैसे उसकी वो डॉटर थी जोनाथन थॉम की, और उसकी उन दोनों का एक बच्चा भी था। तो ये सारा कुछ हमें स्टोरी के अंदर बताया गया है। जोनाथन थॉम की जो फैमिली है, उसका जो कैरेक्टर था, इसी के अराउंड सारी की सारी स्टोरी बेस्ड है। यही मिला जुला के होता है, धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें अनरावल होती रहती है। और हाँ, जो छोटा सा हमें एक वो दिखता है जिससे ये केस स्टार्ट होता है, जिस आदमी से जिसके पेरेंट्स दोनों चले जाते हैं, हमें वो बताया जाता है कि वो भी मर चुका है, और उसका जो उसके साथी ही उसे मार देते हैं, और उसको 2 करोड़ मिलने वाले होते हैं। 2 करोड़ में से 5 लाख उसको हिस्सा होता है, वो भी नहीं मिलता है। लीजो भी मर जाती है, और सब खत्म हो जाता है भाई, सब खत्म। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी इसकी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कैसे होता है। सबमिट हुआ,
फिर उसका मर्डर हो गया क्योंकि वो अग्री नहीं कर रहा था ये सबमिट करने को। अंकल कैन ही मारते हैं उसको, और इसके पीछे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसकी फैमिली के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर कपिल रेड्डी इन्वॉल्व होता है। ये कुल मिला के इस सीजन की स्टोरी थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। आई होप समझ आई होगी, आई होप। और अगर आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर दे नीचे कि कैसा लगा आपको ये सीजन। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।